Hi students, today I am going to discuss your next topic that is called salt. Before this class, this video, we have already discussed about acid and base and their all properties. Now our next topic is salt. So let us see. Question is that what is salt? I think salt, you can say in general way, that is salt is the product of acid and base. It means the reaction of acid with base, then it result salt. सिंपल वे में आप बता सकते हो कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? साल्ट के बारे में। अगर हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट। बट हियर द मेन पॉइंट इज हाउ साल्ट इज फॉर्म्ड। तो आप यहाँ देख सकते हो या लिख सकते हो कि सॉल्ट इज ए कंपाउंड, सॉल्ट इज ए कंपाउंड formed by the partial or complete salt is a compound formed by the partial and complete replacement of ionizable हाइड्रोजन आयन, और आयन लिख सकते हो आयन ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन। यहाँ देखिए कह रहा है कि साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल, माने कम, थोड़ा बहुत, और कंप्लीट या तो पूरा रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन। और आप जानते हो कि H+ आयन कहाँ होता है? एसिड में। चूंकि एसिड उन्हीं सब्सटेंस को कहते हैं जिनके पास H+ आयन रिप्लेसेबल हो। तो कह रहा है कि जितना H+ आयन रिप्लेस कोई मेटेलिक आयन करता है, कोई मेटल करता है या अमोनियम आयन करता है, तो वो दोनों करने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज कॉल्ड साल्ट। अब इसका आप एग्जांपल देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए आप कोई एसिड का नाम ले लीजिए। सपोज कीजिए हम लिख दिए H2SO4, ये एसिड है। कोई हम बेस ले ले, नॉर्मल वे में हम NaOH लेते हैं, ये बेस हर आदमी किसी को लेता है। अब देखिए इसमें मेटल कौन है भाई? ये सोडियम मेटल है, ये मेटल है। ये जब आयन के फॉर्म में आएगा तो क्या बना देगा? Na+। ये आयनिक मेटेलिक आयन हो गया। अब ये कह रहा है कि मेटेलिक आयन अगर किसी एसिड का H, ये देखिए यहाँ H2 है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, अगर ये दोनों को रिप्लेस कर दे रहा है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिप्लेसमेंट। अगर ये दोनों को कर दे रहा है, अगर यहाँ प्रोडक्ट आपका बन रहा है Na2SO4 + H2O, अगर यहाँ हम दो बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना कोई ये नहीं है, तो यहाँ देखिए ये जो बना मेटल के साथ ये साल्ट कहलाया। और यहाँ पे देखिए ये H2SO4 का जो दोनों H एटम है ये दोनों रिप्लेस हो गया, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट रिप्लेसमेंट। अगर यही सेम इक्वेशन अगर हम इस वे में लिख दें H2SO4 + NaOH, और यहाँ पे हम बना दे NaHSO4
प्लस H2O। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम थे, यहाँ पे एक इस साल्ट में आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेटल था, इन्होंने इसके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करा है, तो इस केस को क्या कहेंगे, पार्शियल। क्या कहेंगे, पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो वही आपको मैंने डिफिनीशन में बताया कि साल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन किसका, ऑफ एन एसिड। और कौन करेगा रिप्लेसमेंट, ये तो बाई मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन, तो उसको क्या कहेंगे, साल्ट। क्लियर। अब इसके हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि जनरल वे में साल्ट को 6 पार्ट्स में बांटा गया है, बट आपको क्लास 10 में 3 ही उसके टाइप्स को पढ़ना है। तो इसके 6 टाइप्स कौन हो जाते हैं क्लासिफिकेशन में, ये देखिए। पहला होता है न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट, तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट। ये 3 आपको पढ़ना है, और 3 जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो +2 में आपको पढ़ने होते हैं, वो हो जाते हैं डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये देखिए, ये 6 तरह के होते हैं, बट आपको ये नहीं पढ़ना है, ये आपको आउट ऑफ सिलेबस है। अब आपको पढ़ना है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। नाम से भी आपको क्लियरिटी मिलती होगी। न्यूट्रल मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो आप जो ये जो आपने कल पीएच स्केल देखा था, तो इसमें एक आपको मैंने चार्ट बताया था कि बिलो 7 और मोर देन 7 को बेसिक में डाला जाता है, इसको एसिडिक डाला जाता है, और ये न्यूट्रल हो गया। तो आप समझ सकते हो कि इस आधार पे ही इसका ये क्लासिफिकेशन हुआ है। अब इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहते हैं भाई। तो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि हम भी ताकतवर हैं, आप भी ताकतवर हैं, अगर दोनों किसी चीज को लेने गए तो वहाँ क्या स्थिति आएगी कि भाई दोनों आदमी इक्विवेलेंट है, वो वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। उसी तरह जब आप यहाँ लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, तो बनने वाले साल्ट को क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। आप इसको देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, मतलब जितने मिनरल एसिड होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और बेसिस में आपको पता है NaOH होता है, KOH होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग है। इन सब से रिएक्शन आप करा दीजिए, प्रोडक्ट आपको बनाना है, इसको इसके निगेटिव पार्ट से जोड़ देना है, दैट इज साल्ट। तो ये कहलाता है न्यूट्रल सॉल्ट। कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करें। अगर आप इसको दूसरे वे में लिखना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन कंप्लीट आयोनाइजेशन, व्हेन कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन टेक प्लेस, अगर किसी एसिड के जो भी हाइड्रोजन है उनका टोटल रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो बनने वाला साल्ट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। आर यू गेटिंग। अब देखिए, आपको एक्सरसाइज इस पे करना है। जैसे हमने यहाँ लिखा NaOH, आप देख लिए कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, HCl। आपको करना क्या है, साल्ट बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि ये मेटल जाके इसके निगेटिव आयन के साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ वाटर बना देगा। तो आप आंख बंद करके H2O लिख दीजिए, अब बाकी इन दोनों को आप सेट कर लीजिए NaCl। आप सपोज कीजिए NaOH है, H2SO4 के साथ आप करा रहे हो, अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट कराते हो तो ये Na इसके साथ जाके मिल जाएगा, मतलब Na2SO4 प्लस H2O निकल गया। आप जो भी एग्जाम्पल लेना है, 10-15 एग्जाम्पल आप बना लो, उससे क्या होगा कि आपको
कॉन्फिडेंस आएगी। इसमें क्या है, इस Na के साथ इसको जोड़ देना है, क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, जिसको NaNO3 या NaONO3 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका कैसा साल्ट बना, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि जो उसका एसिडिक पार्ट होगा दैट विल बी आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जो वीक बेसिक पार्ट होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर। अब हम दूसरे इसके टाइप्स पे चलते हैं। तो इसका दूसरा टाइप्स कहलाता है एसिडिक सॉल्ट। नाम से देखिए क्लियर है, एसिडिक सॉल्ट। तो इसका मतलब जो सॉल्ट होगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप अगर उसको सिंपल वे में जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। देखिए यहाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसके कुछ इफेक्ट उसमें रहेंगे सॉल्ट में, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। अब इसका एग्जाम्पल भी आप बना सकते हो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल मान लीजिए H2SO4 है, और वीक बेस का मान लीजिए CaOH2 है, MgOH2 है, नहीं NH4OH2, NH4OH है, ये सब वीक बेस है। तो इनके साथ आप करोगे तो क्या करना है, आपको इसके साथ इसको मिला देना है, मतलब CaSO4 बना देना है, और यहाँ क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। इसके साथ अगर कराओगे तो MgSO4 बना देना है, MgSO4 बना देना है, H2O निकल जाएगा। इसके साथ करोगे तो इसको भी अमोनियम सल्फेट बना देना है, NaSO4 O2 हो जाएगा प्लस H2O। तो इस तरह आप उसको बना सकते हैं। अब तो ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अगर इसको रिप्लेसमेंट के आधार पे डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट। अगर पूरा H निकलता है तो दैट इज न्यूट्रल, अब पार्शियल निकल गया तो एसिडिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे तीसरे इसके टाइप्स पे। वो टाइप्स क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट का क्या मतलब होगा, जिस सॉल्ट में बेस का गुण हो। बेसिक सॉल्ट मतलब क्या हो गया कि जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड रिएक्ट करे। यहाँ देखिए कितनी क्लियरिटी मिल रही है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इसका OH वाला प्रॉपर्टीज सॉल्ट में होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्ट। जैसे इसका एग्जांपल एक दो आपको मैं बता दूं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऐसे हम लिख दिए, तो देखिए यहाँ OH लग गया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। बेसिक लगा देना है बस, दूसरा कुछ नहीं करना है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा अगला टॉपिक आता है फैमिली ऑफ साल्ट। ये देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। ये देखिए साल्ट का फैमिली है भाई। जैसे हम लोग जितने आदमी हैं, कोई आदमी श्रीवास्तव लिखता है जैसे मैं, कोई आदमी सिंह लिखता है, कोई तिवारी, कुछ यादव जी, कोई यदुवंशी, कोई जदुवंशी लिखते हैं लोग। तो उनके टाइटल से क्या हम कह सकते हैं कि भाई ये श्रीवास्तव परिवार है, ये यादव जी का परिवार है, ये जायसवाल परिवार है, ये फलना परिवार है, ये ढिकना परिवार। ये जो आप लिखते हो दैट इज इंडिकेट देयर फैमिली। सिमिलरली फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब हुआ कि अगर साल्ट में पॉजिटिव आयन सेम हो या निगेटिव आयन सेम हो, मतलब अगर ग्रुप ऑफ साल्ट हम आपको दे रहे हैं, जैसे हम NaCl दिए, Na2SO4 दिए, नहीं Na2CO3 दिए, तो इन सब में क्या देख रहे हैं, इन सब में पॉजिटिव जो आयंस है वो सेम है, तो इट इज सोडियम साल्ट ऑफ फैमिली। अगर उसका निगेटिव सेम हो, मान लीजिए हम लिखते हैं NaCl, MgCl2, CaCl2, ये लिखे तो देखिए इसमें क्लोरीन सबका सेम है, निगेटिव पार्ट, तो इसको हम क्लोरीन साल्ट ऑफ फैमिली कहेंगे। तो सिमिलरली फैमिली ऑफ साल्ट का क्या मतलब हुआ
the salt having same positive ion or negative ion, that is called family of salt. क्लियर? तो फैमिली ऑफ सॉल्ट आप देख लिए। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या इंपॉर्टेंट आती है कि उसके फैमिली ऑफ सॉल्ट से कि कोई भी सॉल्ट है तो उसका आपको एसिड और बेस बताना है। क्लियर है? मान लीजिए हम यहाँ NaCl लिखे, ये देखिए आप जानते हो कि इसका मेटल पार्ट बेस होता है, तो आप सीधे Na के साथ OH लगा दो भाई, बेस हो गया। बच गया Cl, तो कैसा एसिड में Cl? HCl में। अगर हम आपको कहते हैं Na2SO4, यहाँ देखिए बेस क्या हो गया? NaOH, और एसिड क्या हुआ? SO4 लगा देना है, मैंने H2SO4। क्लियर हो रहा है? जितने भी आपको साल्ट मिल जाएं, अगर मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं कि नहीं आप बताओ यहाँ पे CaCO3, देखो Ca के साथ आप COH लिख दो होल 2, ये बेसिक हो गया। और CO3 के लिए कौन सा एसिड? H2CO3। तो ये फैमिली ऑफ साल्ट हो। तो इससे अगर हम आपको दे रहे हैं, सपोज कीजिए NaHCO3, ये देखिए NaHCO3 माने H2CO3 और NaOH, तो इस तरह आप उसको बता सकते हैं कि कौन साल्ट का एसिड बेस क्या है। क्लियर? अब यहीं पे एक और कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है, कोई साल्ट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी साल्ट आपको दिया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप सिंपली उस साल्ट में क्या कर देंगे? पानी डाल देंगे, उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम आपसे पूछे कि बेकिंग सोडा NaHCO3 ये कैसा साल्ट है, तो आप इसमें वाटर यहाँ पे डाल दिए। वाटर डालेंगे मतलब ये टूटेगा, तो इसका एसिड बेस लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? ये देखिए एसिडिक पार्ट है H2CO3, और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? NaOH। अब देखिए जो आपको मिले उसमें देखिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बताइए H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है? तो आपका जवाब होगा NaOH स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर का होगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं NaCl, आप इसको वाटर डाल दिए, क्या बन जाएगा? NaOH बनेगा और HCl बनेगा। इसको बताइए भाई, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसा साल्ट हो जाएगा? न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग ना? तो जो भी साल्ट आपको दिया जाए उसमें आप तुरंत क्या कर देंगे? पानी डाल देंगे। पानी मतलब हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाइड्रोलाइज करके आप देखेंगे कि उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, एसिड है कि बेस है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल साल्ट होगा, अगर जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके अकॉर्डिंग आप साल्ट लिख दोगे। क्लियर? लास्ट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये देखिए सिंपल सा है कि किसी भी साल्ट में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ कंबाइंड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब द नंबर ऑफ water molecules present with the crystalline form of salt is called water of crystallization। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जो आपको बताएं, CuSO4.5H2 आप देखते होंगे, इसको ब्लू विट्रोल कहा जाता है, लिख भी लेंगे आप ब्लू विट्रोल। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? 5। अगर आपको हम यहाँ पे लिख दे CaSO4.2H2O, इसको जिप्सम कहा जाता है, जिप्सम, इसको 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर हम Na2CO3.10H2O लिख दें तो इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है।
और इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है 10H2 है। अगर ऐसे ही बहुत सारे हैं, आपको POP है CaSO4.12H2O, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है हाफ है, इसको POP कहा जाता है। इसी तरह ग्रीन विट्रोल होता है जिसको FeSO4 कहा जाता है, FeSO4.7H2O, ये ग्रीन विट्रोल है, इसका नाम क्या होता है ग्रीन विट्रोल। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है। इसी तरह ZnSO4 है .7H2O, इसको वाइट विट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है वाइट विट्रोल। इसका कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7। पोटास एलम का नाम आप सुने होंगे, फिटकिरी जिसको कहा जाता है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे पोटासियम का फार्मूला K2SO4.Al2SO4(3)24H2। ये देखिए डबल साल्ट है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 24। तो इस तरह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप समझ सकते हैं। इसी में आता है एक्शन ऑफ हीट। भाई हीट के साथ इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप करोगे तो क्या होगा, हीट क्या करेगा उसको इवोपरेट कर देगा, हीटिंग इफेक्ट। तो मान लीजिए आप कोई भी कॉपर सल्फेट ही लिए .5H2, इस पे आप हीटिंग यहाँ दे दिए तो हीट से वो क्या हो जाएगा एनहाइड्रस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा एनहाइड्रस, माने उसका पानी जो है वो क्या हो जाएगा वेपोराइज हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको अब साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कॉमन साल्ट जिसको हम NaCl कहते हैं। उसके बाद कॉस्टिक सॉल्ट है, कॉस्टिक सोडा, इसको हम NaOH कहते हैं। इसके बाद वॉशिंग सोडा पढ़ना है Na2CO3.10H2O डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। फिर बेकिंग सोडा भी पढ़ना है, इसको बेकिंग सोडा। फिर POP पढ़ना है CaSO4.12H2O, और फिर लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। बाकी अगले वीडियो में हम इन साल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।